दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के कितने अनुकूल होगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तेवर के साथ इस नारे को उछाला है और महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद गर्मी आ गई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है। तब यदि कांग्रेस ने इस नारे को हवा में उछाला है तो यकीन मानिए ये उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी बदल कर रख देगी। उत्तर प्रदेश पिछले 30 सालों से मंडल और कमंडल यानी धर्म और जाति की राजनीति से इस तरह से ग्रस्त है कि आम आदमी की तकलीफें वहां बेहद नाजुक स्थिति में है। बेरोजगारी चरम पे है, अपराध की स्थिति तो किसी से छिपी ही नहीं है और खासकर महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 है। तो बेरोजगारी के मामले में भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पढ़ी लिखी लड़कियों ने बेरोजगारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराया है वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तब युवाओं को लेकर और गवर्नमेंट की बात करके योगी सत्ता फिर चुनाव में उतरने वाली है और समाजवादी पार्टी योगी सरकार की नाकामी को लेकर फिर एक बार चुनाव में उतरने वाली है और कांग्रेस की स्थिति वहां जब चौथे नंबर पर है तब सवाल ये है कि इस नारे का क्या होगा। झूठ, नफरत, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का यह नारा कांग्रेस के लिए क्या रामबाण साबित होगा या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मेहनत की है उसके बाद यह नारा कांग्रेस के लिए संजीवनी बन जाएगा। सवाल बहुत से है। इस नारे ने एक बात और कही है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखना छोड़ दिया जाए, हम संघर्ष के लिए सड़क पर तैयार हैं। याद कीजिए कन्नौज में कुलदीप सेंगर भाजपा विधायक की करतूत जो महिला अत्याचार को लेकर अपने आप में एक नया इतिहास है। सोनभद्र की घटना को भी याद कीजिए और किस तरीके से एक लड़की का शव पुलिस वालों ने जला दिया था, वह भी अब इस नारे के बाद हवा में तैरने लगेगा। मनीष गुप्ता को किस तरीके से गोरखपुर में पुलिस ने पिटाई की थी यह कोई कैसे भूल सकता है। और लखीमपुर की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बचा लेने की कोशिश कहीं भाजपा के लिए दिक्कत ना पैदा कर दे। ऐसे में यदि प्रियंका गांधी ने जोर शोर से मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर 40% महिलाओं को राजनीति में लाने और टिकट देने की बात कही है तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में महिला आरक्षण का मुद्दा भी एक बार फिर जोर शोर से उठेगा और यह 2024 के चुनाव के लिए मोदी सत्ता के सामने सबसे बड़ी दिक्कत की बात होगी। राहुल और प्रियंका, राहुल को लेकर जिस तरीके से भाजपा ने एक नया खेल शुरू किया था, क्या प्रियंका गांधी उसके काट के लिए उत्तर प्रदेश से यह ऐलान कर चुकी है।
क्योंकि प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा के पास कुछ नहीं है और प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के भीतर भी एक नई उम्मीद हमेशा से ही तैरते रही है, जागते रही है। तब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं लड़की हूँ, पढ़ सकती हूँ का जुमला कितना फिट बैठेगा, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है। हम हाल में ही पंचायत चुनाव में जिस तरीके से महिला उम्मीदवारों के साथ करतूत की गई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति निश्चित रूप से दयनीय है। बेरोजगारी में महिलाओं की स्थिति क्या है, यह आप उन आंकड़ों से देख सकते हैं कि 1 लाख से अधिक पढ़ी लिखी उत्तर प्रदेश की लड़कियों ने बेरोजगारी दफ्तर में अपना नाम दर्ज कराया है। महिला अपराध की स्थिति तो ये है कि हर साल हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, महिलाएं उत्पीड़ित हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति खेलकर सत्ता में आने की कोशिश की गई थी, उससे कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पे चला गया था। 30 साल पहले कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी और अब इस पिछले 30 सालों में मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और भाजपा की सरकार रही है। तब कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस क्या सिर्फ इसी नारे के भरोसे सत्ता पर वापसी कर सकती है? आप यकीन मानिए, ये नफरत, झूठ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई का एक ऐलान हो सकता है। कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद देखी जा सकती है। तब यदि इस नारे के बाद सपा, बसपा या भाजपा में खलबली है तो आप जान लीजिए कि सत्ता उत्तर प्रदेश की बदलाव की ओर अग्रसर है। मोदी और योगी की लड़ाई तो किसी से छिपी नहीं है। 2024 में योगी चमकदार चेहरा ना हो जाए, यह गुजरात गैंग चाहती है। और संघ क्या चाहता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाल के दिनों में जिस तरीके से किसानों में आक्रोश है और किसान साल भर से आंदोलनरत है, उसके बाद यदि महिला जागृति को लेकर ये नारा हवा में उछाला गया है तो किसान और महिलाएं आकर क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देगी? सवाल बहुत से हैं, लेकिन ये नारा कांग्रेस के लड़ने की मादा की तरफ भी इशारा करती है। यह नारा उत्तर प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, झूठ और नफरत की राजनीति पर भी प्रहार करती है। ये नारा महिलाओं को आरक्षण कर लेकर राजनीतिक दलों की चुप्पी पर भी प्रहार करती है। ये नारा 2024 के चुनाव के पहले का एक ऐसा नारा है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति को बदल देने का मादा रखती है। आगे क्या होगा ये हम आपको बताते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरीके से तूफान मचा हुआ है, सत्ता और विपक्ष का क्या खेल चल रहा है, किस तरीके से नरवा गरवा घुरवा बारी का खेल है और शहरी क्षेत्रों में शराब की कैसी नदियां बह रही है, ये हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। धन्यवाद।